आज हम बाल महाभारत कथा में कुंती को पढ़ेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यानी कि यदुवंश के प्रसिद्ध यानी कि विख्यात राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, यानी कि श्री कृष्ण के दादा थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। किस नाम की? प्रथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी कि रूप और गुणों, यानी कि बहुत रूपवती ही और बहुत ही गुणों से भी परिपूर्ण थी, और उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। यानी कि उन्होंने वादा किया था कि जो मेरी पहली संतान होगी वह उसे कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। अब कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। यानी कि ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के आए थे, घर पधारे थे, यानी कि आए थे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। यानी उनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल, उनकी सेवा करी। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। यानी कि उन्होंने जो उनकी सेवा की उसकी वजह से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, यानी कि कुंती भोज की पुत्री, यानी कि बेटी, कन्या यानी बेटी, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यानी कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने समान एक तेजस्वी पुत्र को तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को रानी कुंती ने जन्म दिया, और जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक, यानी जन्मजात, जब उसने जन्म लिया तभी उसके पास कवच और कुंडल थे। शोभित यानी कि वो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, यानी कि प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, यानी कि समाज में होने वाली बुराई। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे, इसलिए उसने उस बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। सारथी यानी रथ चलाने वाला। उसकी नजर की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान थे। निसंतान यानी उनके कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए यानी वह भी स्वयंवर में शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया, यानी कि कुंती के साथ पांडु की शादी हो गई। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक से अधिक शादी करने की प्रथा यानी रीति रिवाज प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया, यानी कि मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति
दंपति यानी पति पत्नी भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उन्होंने अपने तीर से उस हिरण को मार दिया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर यानी कि दुखी होकर नगर को लौट आए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। यानी कि ऋषि के शाप के कारण वह अपनी भूल से बहुत खिन्न थे यानी कि दुखी थे और वह नगर को तो लौट आए, लेकिन पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लग गए। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, यानी कुंती ने देखा कि महाराज को संतान तो चाहिए, लेकिन ऋषि के शापवश, लेकिन ऋषि ने जो शाप दिया था वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तो उन्होंने राजा पांडु से कहा कि भाई मुझे दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ऐसा वरदान दिया है। तो उन्होंने पांडु से इस बारे में जिक्र किया, यानी कि बात की। तो उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं से अनुग्रह करके 5 पांडवों को जन्म दे दिया और फिर वो 5 वही तपस्वियों के बीच रहने लगे, पले बड़े। और दोनों स्त्रियों के साथ राजा पांडु अपने बेटों के साथ कई बरस यानी कई वर्ष वन में ही रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ था, प्रतीत हो रहा है। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। सुषमा यानी सौंदर्य को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, यानी कि उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यही सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। यानी कि पति की मृत्यु का कारण वह थी। वह जानती थी कि भाई मेरी वजह से ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए यह सोचकर उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया, यानी कि वह भी मृत्यु को प्राप्त करे, वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, यानी कि वह भी बहुत दुखी हुए, उनकी भी दुख की कोई सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द यानी उनको दे दिया कि ये भाई ये आपके बेटे राजा पांडु के 5 पुत्र थे, हम आपको ये सौंप रहे हैं, सौंप दिए। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उसकी उम्र 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही, क्योंकि प्रजा भी बहुत दुखी रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। यानी कि पोते की मृत्यु हुई तो इस शोक से सत्यवती ने अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, यानी कि धोखाधड़ी होने वाली थी, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, यानी कि उन सबको न देखना ही उनको ठीक लगा, इसलिए वह चली गई।